हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ शिल्पी और अपने इस चैनल पर बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से टिप्स, जिसे अपना कर जो भी व्यक्ति उसे अप्लाई करेगा उसकी लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही जगह आप आए हैं और बिल्कुल सही थंबनेल पढ़कर आप आए हैं। आज मैं बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी रिचुअल फॉलो मत करिए, उसके बाद भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों से नहीं बोलने वाली कि मेडिटेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए और अफर्मेशन बोलिए, कुछ भी रिचुअल्स के बारे में नहीं बोलूँगी कि मैनिफेस्ट करने के लिए ये टेक्निक अप्लाई कीजिए, अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए वो टेक्निक बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ मैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि त्रेता युग में ना होकर भी, इस कलयुग में होकर भी हम लोग श्री रामचंद्र चंद्र जी को आता देख रहे हैं, उनको विराजमान होता देख रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, जी हाँ, इस ऐतिहासिक दिन को, जो कि इतिहास में जिसको याद किया जाएगा, जो डेट हमारी हिस्ट्री में अंकित होने वाली है, 22 जनवरी 2024 को आमंत्रित है आप लोग। हम सभी बैठे रहिएगा टीवी के सामने, लाइव प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखने के लिए श्री रामचंद्र जी की। तो इसी के साथ बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, सियापति रामचंद्र जी की जय। तो बढ़ती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत ब्लेस्ड है हम लोग, है ना, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, हम लोग चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए हमेशा आप लोग ने सुना है कि अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, मैच करना है। पूरा जो खेल है वो वाइब्रेशन का है, एनर्जी का है, ठीक है। जिसे करने के लिए हम लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, है ना, और अपने सबकॉन्शियस तक अपनी जो भी विश होती है, डिज़ायर विश जिसे हम लोग पाना चाहते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या उस एनर्जी, इस यूनिवर्स की एनर्जी वोटेक्स में रखी, वोटेक्स की जो एनर्जी होती है, जो हमारी चीज़ उसमें मैनिफेस्ट करने वाली, जो हमारी विश उसमें फिजिकल फॉर्म में होती है, जब हम उस एनर्जी के लेवल पे आते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इसका दूसरा तरीका बताती हूँ कि कैसे चीज़ मैनिफेस्ट करनी है बिना किसी रिचुअल को फॉलो करे हुए। हम सभी लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग नहीं जानते हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी फॉलो करते हैं। बस ये है कि वो अननोन है कि वो एलओए फॉलो कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस धरती पर, इस दुनिया पर जितने लोग पैदा होते हैं सभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अपने घर की एनर्जी को, अपनी बॉडी की एनर्जी को, अपने माइंड की एनर्जी को ऐसा कर दीजिए कि कोई टेक्निक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और आप सोचे चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए। आपको कोई चीज़ चाहिए वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाए, या आपके लिए क्या बेस्ट है आपको सोच भी नहीं रहे, फिर भी आपको हर बेस्ट चीज़ मिलती जाए। तो सबसे पहले आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि स्टक है, जिन्होंने आपके घर की एनर्जी को रोक रखा है, चाहे वो किचन में रखी हुई कोई ऐसा डिब्बा जो 6 महीने से हिला ना हो, ठीक है, अपनी जगह से हटा ना हो, वहाँ इन एनर्जी क्या होगी, स्टक हो जाएगी, ठीक है। आपके घर की कॉपी किताबें, दीवाल दीवाल नहीं, कॉपी किताबें, कपड़े, जहाँ पे भी एनर्जी स्टक हो रही हो, घर का वो कोना जहाँ पे आप ध्यान ही नहीं देते हो, जहाँ पे, या बहुत से लोगों के घर में क्या होते हैं, स्टोर रूम होते हैं, वो वहाँ जाते ही नहीं है, छत पे एक कमरा बना देते हैं जहाँ पूरे घर का कबाड़ा डाल देते हैं और इवन उसको साफ करने भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अपने घर की एनर्जी, जो जिस घर में आप रहते हैं, स्पेशली जिस
कमरे में आप रहते हैं उसे डेली साफ़ करने के लिए 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट देंगे डेली तो वो बहुत साफ़ हो जाएगा, बहुत साफ़ ही रहेगा, ठीक है। उसकी हर चीज़ को, बेड को, अपने अगर उस कमरे में टीवी रखा है, कपड़े रखे हैं, तो उन चीज़ों को अगर डेली 10 मिनट देंगे आप क्लीन करने के लिए, एक सिस्टमैटिक वे में अपनी जगह पे रखने के लिए, तो इनफ है। वो बिल्कुल चम चमक जाएगा वो कमरा, ठीक है? बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ की जो फ्लो होगा, जो एनर्जी होगी, जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा रुकते हैं, उस कमरे में कोई भी एनर्जी स्टक नहीं हो रहा, वो रुकी हुई नहीं है। और जब कोई चीज़ रुकी नहीं है, वो वाइब्रेशनली फ्लो कर रही है, तो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। अब आपने अपने घर की चीज़ों को, जो बेकार नहीं, जो यूज़्ड नहीं हो रही, उन चीज़ों को दे दीजिए किसी को, मत कीजिए मोह माया। जब जगह खाली करेंगे तो और नई-नई चीज़ें आएँगी और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। जगह तो दीजिए, दीजिए ना जगह। पूरे घर में छत पे कोई भी फालतू की चीज़, लकड़ी, डंडे, सरिये और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम मोह माया में हम पैसे लगाए हैं, कैसे दे दे, अरे दे दो भैया, जब देंगे तो नया आएगा, है ना? जब नहीं देंगे तो उसी पुराने को वो रखा हुआ है, जगह भी घेर रहा है, नई चीज़ भी नहीं आ रही है, एनर्जी भी स्टक हुई है, एनर्जी भी उसने रोक रखी है, नेगेटिव एनर्जी भी मतलब आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी वो सक कर ले रहा है। और क्या, कितना नुकसान कर रहे हैं आप अपना, है ना? दूसरी चीज़, 5 मिनट, 2 टू 3 4 5 मिनट कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो आपकी बॉडी है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत टफ एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ईजी एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे ऐसे हाथ जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, रोल कर लीजिए रिस्ट को, अपनी नेक को रोल कर लीजिए, अपने जो पैर होते हैं उन्हें रोल कर लीजिए, बट 5 मिनट, मतलब बॉडी वॉक कर लीजिए, 5 मिनट वॉक कर लीजिए। बॉडी में एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग क्या होते हैं, डिप्रेस होते हैं। डिप्रेस मीन्स उनका कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है, मीन्स जब हमारा हम जब खुश होते हैं तो हमारा सारे काम करने को मन होता है ना? ये तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और जो लोग नहीं करते हैं काम, जो मन नहीं होता, वो भी समझ सकते हैं कि हर चीज़ है लेकिन मन नहीं है काम करने का, है ना? तो इसके लिए क्या कीजिए, ऑक्सीजन की कमी हो गई है बॉडी में, क्योंकि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, वो रिलीज़ नहीं होते हैं और हम लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है कि लंबी-लंबी साँसें लीजिए, प्राणायाम कीजिए, 2 मिनट कीजिए, हर 1 घंटे पे 1, 2, 4 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए। मतलब बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना, अपने आप को बिल्कुल प्रेशराइज़ फ़ील नहीं करना है। लंबी साँस लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 गिनिए, उसे एक्सहेल कर दीजिए, फिर इन्हेल करिए। मैंने 10 टाइम गिना है। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी तो कोई भी बॉडी का पार्ट होगा, क्या होगा, वो एक्टिव होगा, ब्लड फ्लो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन जाती है, ब्लड में ही जाती है ना? तो हर बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन जाएगी तो एनर्जी भी फ्लो होगी ब्लड के साथ, और मतलब फ्लो होगा, ठीक है? ज़्यादा बोल रही हूँ, साइंस में नहीं जाना है मुझे। तो बॉडी एक्टिव हो गई, आपके आसपास का वातावरण जो है वो पॉजिटिव हो गया, कोई चीज़ स्टक नहीं है, कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है। हाँ, जो मैंने 31 दिसंबर को बनाया था 2023 में वीडियो, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपके पास टॉक्सिक लोग हैं, आपके पास जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है? जो आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डीमोटिवेट करते हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, उनसे दूर हो जाइए। देखिए, वो आपके कितने भी सगे हों, आपके मम्मी हों, पापा हों, भाई हों, बहन हों, सासू माँ हों, ससुर जी हों, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, कोई भी हो, उनसे दूर हो जाइए। कोशिश कीजिए उनसे दूर होने की, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जब हमारे पास आस-पास ऐसे टॉक्सिक, मैं ये नहीं कह रही कि वो सबके लिए टॉक्सिक है, बट वो हो सकता है सिर्फ़ आपके लिए हो। ये उनकी कमी नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही यहाँ पे, बट क्योंकि
अब देखिए, अगर आप एलओए फॉलो नहीं करते तब तो कोई ज़रूरत नहीं है उनसे दूर होने की, क्योंकि फिर आप अपनी चालाकियों से, अपनी चालबाजियों से, जो एकता कपूर के जो सीरियल्स आते हैं उनके देख देख के आप उनके साथ राजनीति खेलते, रणनीति खेलते, ठीक है। बट आप एलओए फॉलो कर रहे हैं भाई, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ऐसा करेंगे किसी के साथ। कभी नहीं करेंगे, नेवर एवर। अब तो आप कर्मा भी जान चुके हैं कि हमारे कर्मा हमारे साथ, उनके कर्मा उनके साथ, है ना। तो हमें अपने अपने कर्मा क्लीन रखने चाहिए। वीडियो लंबा हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो उन लोगों से दूर हो जाइए, उन लोगों को इग्नोर कीजिए। और अगर आप लंबे टाइम तक उन लोगों के साथ रहना तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारी बहुएं, लेडीज़, मेरे ख्याल से 60-70% डिप्रेशन में होती हैं, क्योंकि शादी के बाद वो किसी को अपनी चीज़ें समझा नहीं पाती हैं। उनके हस्बैंड उन्हें समझ नहीं चाहते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली वो लड़कियां, वो लेडीज़ जो झेल रही होती हैं, जिस चीज़ से सफ़र कर रही होती हैं, वो बात अपने हस्बैंड को बताती हैं, वो हस्बैंड उनकी वो बात सुनना तक पसंद नहीं करते, जिस चीज़ को वो लेडीज़ सफ़र कर रही होती हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप उन लोगों से दूर हो जाइए। और अभी-अभी जो मैंने लेडीज़ के बारे में ये स्टेटमेंट कहा, इसे मैं कैंसिल करती हूँ। कोई लेडीज़ सफ़र नहीं कर रही है, सब बहुत खुश है अपने परिवार के साथ, सबके हस्बैंड सबको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाला हस्बैंड मिला है, बहुत ही ओबीडिएंट बच्चे हैं सबके पास। वी ऑल आर सो ब्लेस्ड, हम लेडीज़ बहुत ब्लेस्ड है। और हम लोग पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बीच में हैं अगर आप, तो उनसे दूर हो जाइए। अब कैसे दूर होना है वो तो आपको सोचना है, बट ये मत सोचिए कि किसी को बुरा लगेगा। नहीं, आपको बुरा लग रहा है, कब तक आप अपनी लाइफ ऐसे चलाएंगे? बिल्कुल नहीं। हस्बैंड को बुरा लग रहा है, उन लोगों को बुरा लग रहा है, नहीं, प्लीज मत सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए। इस मामले में किसी का बुरा नहीं करना है, बट हमें खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि हमें मेंटल नहीं होना, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना। हमारा भी एक अस्तित्व है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम भी उस परम पिता द्वारा बनाई गई एक खूबसूरत रचना है। और हम अब इस खूबसूरत रचना का अपमान कैसे कर सकते हैं? अब इसका अपमान करना मतलब ऊपर वाले का अपमान करना है, और हम ऊपर वाले का अपमान तो कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। तो प्लीज़ दूर हो जाइए ऐसे लोगों से, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी सक कर लेंगे, पूरी तरीके से सक कर लेंगे। धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, लोग आपको पागल समझेंगे, लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे। और जब आप वही चीज़ बार बार किसी से कहेंगे ना, तो ये रोज़ एक ही बात, एक ही बात कह रही है, रोज़ एक ही बात कह रही है, यार इसको तो दिक्कत है, मेरे मम्मी पापा से दिक्कत है, मेरे भाई बहनों से दिक्कत है, अपने मम्मी पापा से दिक्कत है, कोई घर में आता है उनसे दिक्कत है, ये कहा जाएगा। जब आप एक ही बात बार बार कहेंगी तो आप गलत साबित हो जाएंगी। और ये अगर जेंट्स हैं तो मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए अपने बारे में। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लेडीज़। अगर आप बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, आप परेशान हैं, अपने पेरेंट्स से कोई बात बोल रही हो तो क्लियर बोलिए कि मम्मी आप मेरे ऊपर चिल्लाती हैं, पापा आप मुझे, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं बन सकता हूँ, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये फील्ड पसंद है, मुझे इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरी हॉबी है, और मैं अपनी हॉबी को अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, अर्निंग का सोर्स बनाना चाहता हूँ। खुल के कहिए, अपने लिए स्टैंड हमें ही लेना है, खुद को लेना है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत दबा देते हैं मीन्स कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का गलत कभी नहीं चाहते, लेकिन वो उनका अच्छा अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, उन्हें लगता है ये सही है। अरे आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग चल चल के डिप्रेशन में जा रहा है भाई, उसको समझो, तो उसकी भी लाइफ है ना बेटू, उसकी भी लाइफ है, वो छोटा नहीं है। और छोटा है तो भी उसे मारना, पीटना या अपशब्द कहना तो बिल्कुल नहीं बनता है। अपशब्द कहना बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। आपका बच्चा है, आपने मार दिया, थोड़ा बहुत पीट दिया, चलेगा, लेकिन अपशब्द कहना कि तुम किसी लायक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं बनता, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। तो दूर हो जाइए ऐसे लोगों से,
फेसबुक पे ब्लॉक कर दीजिए ऐसे लोगों को, व्हाट्सअप का स्टेटस ब्लॉक कर दीजिए, व्हाट्सअप पे ब्लॉक कर दीजिए, अगर आप इंस्टा पे हैं इंस्टा पे ब्लॉक कर दीजिए। दूरी बना लीजिए जितनी बना सकते हैं, जब तक आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिकल नहीं हो जाते, मतलब उनकी चीज़ों का आपके ऊपर असर होना बंद नहीं हो जाता। देखिए मैं इतना पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन 5-5 साल पुराने लोग जिनके साथ मेरा कुछ भी अलाइन हुआ होगा पहले, जिन्हें मैं माफ़ कर चुकी हूँ, बट वो लोग फिर से आते हैं ना मेरे सामने, तो मैं कभी-कभी उसी ज़ोन में चली जाती हूँ। मैं मतलब थोड़ी देर तक तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं भी उस ज़ोन में चली जाती हूँ, तो मैं उन लोगों से दूर रहती हूँ। मैं उन्हें ब्लेसिंग्स देती हूँ कि गॉड ब्लेस यू, आप अपनी लाइफ़ में बहुत खुश रहिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ। तो अपने आस-पास की एनर्जी को, अपनी बॉडी की एनर्जी को और खूब खुश रहिए। देखिए, अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, हम खुश हैं। अगर हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं, हम हँस रहे हैं, तो हम ऊपर वाले को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपने जो हमें लाइफ़ दी है, इस लाइफ़ के में हम बहुत ग्रेटफुल हैं। हमारे पास सब कुछ है, हम ये फ़ील कर रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, तभी तो हम खुश हैं। ऑटोमैटिक हम ग्रेटफुल ऊपर वाले को बता रहे हैं कि हम बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत कृतज्ञ हैं ईश्वर, हम तो बहुत, बहुत, बहुत कृतज्ञ हैं। और अब तो आप खुद ही आ रहे हैं 22 तारीख को, अब तो हम कितना ज़्यादा खुश भी हैं। तो खुश रहिए, लोगों की बातों को इग्नोर करिए, बच्चे ठीक से काम नहीं कर रहे, उनको इग्नोर करिए, सुन रहा है मेरा बेटा बैठ के। तो और चीज़ों को हल्के में लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कोई रिचुअल फ़ॉलो कीजिए। आप एक अपना एक प्यारा-सा रूटीन बना के फ़ॉलो कर रहे हैं, 5 मिनट उसमें वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं 10 मिनट। घर आपका क्लीन है, ठीक है? टाइम पे सब काम हो रहा है, गिल्ट नहीं होता जब टाइम पे सब काम हो जाता है। कोई चीज़ घर में अननेसेसरी नहीं है, स्टक नहीं है, एनर्जी कहीं रुकी हुई नहीं है, चाहे वो बॉडी की एनर्जी हो, चाहे वो घर की एनर्जी हो, कोई आपकी एनर्जी को सक नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आप वाइब्रेशन में हैं। और जब आप ऐसे रहेंगे, जब आप ऐसे रहेंगे, तो जो आप सोचेंगे ना, वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होगा। आप नहीं भी सोचेंगे, बस आप खुश रहेंगे, तो आपको वो बेस्ट ऊपर वाला ला के देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर हम सबको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम सबको उन्होंने ही तो बनाया है। क्या हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते? वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए, क्योंकि करना तो खुद को ही पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं वो दूसरा नहीं समझ सकता। हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है ये हमें ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और हमें ही अपनी खुशी के लिए जो वे है वो खुद सर्च करना पड़ेगा, कैसे हमें खुशी मिलती है। डांस कीजिए ना, मत कीजिए एक्सरसाइज, बॉडी को फ्लो, बॉडी में एनर्जी को फ्लो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, ठीक है? तो जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम जय हनुमान। अच्छा यहाँ पे आके बोलो। जय श्री राम जय हनुमान। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, हम सबका मंगल हो, हम सब बहुत 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 खुश रहें। वो परम पिता परमेश्वर हमेशा 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 अपने हथेलियों में हमें प्यार से रखे रहे, जैसे अभी तक रखा है। तो लव यू ऑल, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और ढेर सारा प्यार अट्रैक्ट कीजिए। बाय बाय।